मूवी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव मालवी को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आदमी का भाई भी वहीं पर होता है, जिसका नाम ट्राइवल है। ट्राइवल अपने भाई की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद गांव के लोग सभी ट्राइवल के भाई की मृत्यु पर जो रिचुअल्स होते हैं, उन सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ट्राइवल अपने घर आता है, जहां पर उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका बेटा रहते हैं। ट्राइवल के बेटे का नाम विलियम है, जो कि बहुत ही होनहार है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वह हमेशा अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के रेडियो ठीक करता रहता है। अब जब विलियम स्कूल जाता है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल विलियम और बाकी बच्चों को लाइन में खड़ा करके कहता है कि अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। असल में विलियम के पिता की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए बहुत वक्त से उन्होंने फीस जमा नहीं की है। विलियम का क्लास टीचर, जो विलियम की बहन को पसंद करता है, विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम जानता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फीस जमा कर सकें। फिर भी विलियम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, जबकि विलियम की मॉम चाहती है कि विलियम अपने पिता के साथ खेतों पर काम करे। विलियम जब रात को पढ़ रहा होता है, तो अंधेरा होने की वजह से वह अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वो लालटेन जला सके, पर उसकी मॉम मना कर देती है। वह कहती है, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ऑयल नहीं दे सकती, हमें घर के कामकाज के लिए ऑयल को बचाकर रखना होगा। अब अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंग के कचरे के मैदान में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है। वहीं पर उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है, जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाना चाहता है। वही अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं। वे गांव के लोगों से कहते हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, इसके बदले तुम्हारे खेतों में जो पेड़ है, हम उन्हें काटना चाहते हैं। गांव का सरपंच मना कर देता है। वह कहता है, ये पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, अगर हमने इन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइबल भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं, वो सब के सब उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिनके मुताबिक वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं। क्योंकि इस गांव में बहुत ज्यादा गरीबी है और सबको पैसों की जरूरत है, जल्दी ही खेतों से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वही रात को विलियम अपने पिता से कहता है, मुझे अपने स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए। विलियम के पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भर सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतजार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर सकता हूँ। यह सुनकर विलियम वहाँ से परेशान हो जाता है। अगली सुबह अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है, तो वहाँ पर उसके क्लास टीचर की साइकिल होती है, जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उसे लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन देखता है कि उसे लाइट में बैटरी नहीं है, बल्कि उसमें गैस सिस्टम लगा होता है, जो पहिया घूमने से लाइट को जलता है। विलियम को ये कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है, तो विलियम के साथ उन सब बच्चों को स्कूल से निकल दिया जाता है, जिन्होंने पिछले कई महीना से फीस नहीं भरी। विलियम किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है। उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। विलियम के पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दिनों तक का राशन नहीं है। इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता और उसे बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ, ताकि मेरे खेत पानी से बचे रहे। उसका दोस्त बताता है कि बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं, तुम्हारे पूरे वक्त में कमाएंगे। विलियम के पिता को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। जल्दी यहाँ पर गर्मियों का वक्त आ जाता है। धरती पूरी तरह से सूख जाती है। यहाँ किसी तरह का कोई भी पानी नहीं है जो खेतों में डाल सके। वहीं विलियम एक बार फिर से जंग की आड़ में जाता है, जहाँ पर उसे 2 बैटरीज मिलती है, और ये बैटरीज पूरी तरह से डेड होती है। वो किसी भी तरह से इन बैटरी को ठीक करके उसे बम को जोर से पहले मिला था, ज्यों करना चाहता था, ताकि गर्मियों में भी उसकी फसल को, उसके पिता के खेतों को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है।
जहां वो क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाता और उनसे पूछता है कि आपकी साइकिल में जो लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है। वो बताते हैं कि वह इलेक्ट्रिक डायनेमो है और विलियम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो को खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है, क्या मैं इसे बना सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनेमो को बना सकते हो। पर अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं भरी थी। इसीलिए वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है। आप मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट रखूं, तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसके टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए वो बहादुर विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड सारी किताबें होती है जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकता है। वहीं कुछ दिनों के बाद इनके गांव में प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ का जो मुखिया होता है वह अपनी बात उनके सामने रखता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों के सिर्फ वोट चाहिए होते हैं। उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो उन्हें करना है खुद ही करना है, उनकी मदद कोई नहीं करेगा। यह सब सोचकर विलियम के पिता परेशान रहते हैं। वह अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं जो इस बार बहुत कम हुई होती है। इनके पास मात्र 2 महीने का राशन है। 2 महीने के बाद ये खाने के लिए कहाँ से लाएंगे, इन्हें कुछ नहीं पता। विलियम के पिता अपने घर की टिन की छत को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्दी अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि देश में अनाज बहुत कम है। इस बात से सब के सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि ये सब की सब सरकार की चाल होती है। यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर पैसे कमा रहे होते हैं। यहाँ पर विलियम के पिता उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उनके गांव में 2 गाड़ियां आती है जिनमें अनाज होता है। यह सरकार ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजा है जो बहुत ही कम दामों में अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मॉम विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए कहती है और जब विलियम अनाज लेने के लिए जाता है तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेत से निकालकर स्टोर किया था उसे चुरा कर ले जाते हैं। और अब इनके पास अनाज का ही एक भी दाना नहीं है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है जिसके पास कुछ राशन होता है और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में एक ही बार खा सकते हैं। इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। लिम्प का पूरा परिवार मजबूर है क्योंकि न तो सरकार कोई मदद दे रही है और न ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल पर लगे हुए डायनेमो को मांग लो। उससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे हम पानी को खेत तक पहुँचा सकते हैं। उसकी बहन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनेमो रखा होता है जो कि उसकी टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था। यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई। विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनेमो को एक विंडमिल के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है जिससे सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब जंगली आर में जाते हैं जहाँ से बहुत सारा सामान लेते हैं और विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंडमिल की जरूरत है। इसके लिए उसे साइकिल चाहिए। इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी विंडमिल से और डायनेमो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है। उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते। इसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पानी की मोटर को चला सकूं और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकें। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है और एक बार अगर आपने साइकिल दी तो वह साइकिल आप कभी चला नहीं पाओगे क्योंकि उसे काटना होगा
यह सुनकर विलियम के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी विंडमिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब विलियम अपने पिता के साथ उनके खेतों में काम करता है। विलियम, उसके पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान हैं। इसीलिए विलियम जब घर जाता है तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हम एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल को उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के पिता से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का रॉक भी मर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता और भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। विलियम अपने डॉग की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है। विलियम के पिता को भी समझ में आ चुका है कि अब उन्हें कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप से पानी निकाल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की जरूरत है, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। और इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव वाले सब मिलकर विंडमिल बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ी-बड़ी लकड़ियां लगाकर ये एक बड़ी विंडमिल बनाते हैं, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है। और जब विंडमिल का पहिया घूमता है तो उससे साइकिल का पहिया भी घूमता है, जो डायनेमो के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब उस डायनेमो से वो बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सबके सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और जब सब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे पानी की वो मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। यह कैसा काम था जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिया। विलियम के पिता विलियम को अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सभी के खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से अब वे किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंडमिल के ऊपर जाता है और वहां से पूरे गांव के खेतों को देखता है। जल्द ही यह बात सबको पता चल जाती है और जब विलियम के स्कूल में यह बात पता चलती है तो उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि अब वह बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।